आज हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 10th का जो साइंस है उसका लेक्चर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर 3 का चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इससे पहले यदि आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो इसको जा करके देख सकते हैं। कुछ टॉपिक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए उसके आगे की टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से जो टॉपिक है पहला आपका, वो पहला टॉपिक है अधातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? अधातुओं के भौतिक गुण। और अधातुओं का जो भौतिक गुण होगा उसमें जो पहला टॉपिक आएगा या पहला गुण आएगा, वो पहला गुण आपका क्या आएगा? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी कि जो अधातुएं होती है वो सामान्यतः जो अधातुएं होती है वो लगभग किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कुछ या कह सकते हैं अपवाद जो होती है सभी चीज़ों में, वो अपवाद क्या है समझिए। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखिएगा, सामान्यतः अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है, परंतु ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अपवाद वाला टॉपिक हम बार बार बोलते हैं कि अपवाद वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको याद रखिएगा, MCQ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर अधातु बोला जाए तो आपको ब्रोमीन बताना है, और यदि आपको धातु बोला जाए तो आपको क्या बताना है? पारा बताना है। ठीक है, देखिए इसके बाद दूसरा जो गुण है भौतिक गुण में, वो दूसरा गुण है चमक। तो जितनी भी अधातुएं होती है, सामान्यतः जितनी भी अधातुएं होती है ये चमकदार नहीं होती है। अधातुओं में किसी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। जैसे धातुओं में चमकता था, जैसे सोना चमकीला होता था, चांदी, लेकिन अधातुएं जितनी भी होती है, अधातुओं में किसी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। परंतु कुछ अपवाद इसमें भी है। अपवाद क्या है समझिए। आयोडीन एक ऐसा अधातु है या एकमात्र ऐसा अधातु है जो कैसा होता है? चमकीला होता है। ये भी MCQ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है या जिसमें चमक पाया जाता है। तो आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है और वो चमकीला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो गुण हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। एक क्या पढ़े? एक पढ़े हम लोग भौतिक अवस्था, और दूसरा क्या पढ़े हम लोग? दूसरा पढ़े चमक। दूसरा क्या पढ़े? चमक। अब आगे देखिए, तो तीसरा गुण है इसका भौतिक, वो तीसरा गुण है कठोरता। क्या है? कठोरता। कठोरता क्या है समझिए। अधिकतर जो अधातुएं होती है वो कठोर नहीं होती है। अधिकतर अधातुएं कठोर नहीं होती है। जैसे धातु कठोर होता था, लेकिन अधातुएं क्या होती है? कठोर नहीं होती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं इसमें भी। अपवाद क्या है समझिए। अपवाद का यदि बात करेंगे तो कार्बन अधातु का अपर रूप, कार्बन अधातु का अपर रूप है हीरा। याद रखिएगा, हीरा जो है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। और ये हीरा जो है वो कार्बन अधातु का ही एक क्या है? अपर रूप है। कार्बन अधातु का क्या है? ये अपर रूप है। कार्बन चैप्टर में भी इसको डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, फिलहाल अभी इतना याद रखिए कि अपर रूप क्या होता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अपर रूप का टॉपिक जो है वो कार्बन चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो कार्बन अधातु का अपर रूप है हीरा, और ये प्रकृति का क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। और याद रखिएगा, अधिकतर जो अधातुएं होती है वो कठोर नहीं होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं आघात वर्ध्यता। क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता। तो अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती है। आघातवर्ध्य क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि धातुओं में एक विशेष गुण पाया जाता है जिसको पीटने पर वो पत्थर के रूप में या चादर के रूप में क्या हो जाती है? फैल जाती है। और धातुओं के इस गुण को हम लोग क्या बोलते थे? आघातवर्ध्यता। लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अधातुओं में आघातवर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक उसी तरह इसके बाद है टॉपिक क्या? तन्यता। तन्यता क्या है समझिएगा।
तन्यता होता है कि खींचने पर वो क्या होता है, लंबी तार के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। तो अधातुओं में तन्य का गुण भी नहीं पाया जाता है, इसको खींचने पर ये लंबी नहीं होगी और ये तार के रूप में परिवर्तित नहीं होगी। तो अधातु में तन्य नहीं होती है, ना ही आघातवर्धी होती है। ये बात को भी याद रखना है कि अधातु में ना तो तन्य होती है और ना ही आघातवर्धी होती है। इसके बाद अगला जो भौतिक गुण है वो भौतिक गुण है विद्युत तथा ऊष्मा की चालकता। विद्युत तथा ऊष्मा की चालकता। तो याद रखिएगा, सामान्यतः जो अधातुएं होती है वो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो अधातु होती है वो विद्युत एवं ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। मतलब इसमें ना तो विद्युत चल सकता है और ना ही ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। ठीक है, तो अपवाद क्या है इसका समझिए। अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि कार्बन का एक अपर रूप हीरा है और कार्बन का ही एक और अपर रूप है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये काला रंग का होता है। जो पेंसिल वगैरह में लिखने वाला भाग होता है, काला वाला भाग, वो क्या कहलाता है आपका, ग्रेफाइट कहलाता है। और ये भी अधातु है, लेकिन ये विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो ये भी याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है या कार्बन अधातु का अपर रूप है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसमें विद्युत पास होता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। ठीक है, तो अपवाद वाला चीज़ फिर से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही किसके अपर रूप हैं, कार्बन के अपर रूप हैं। आगे देखिए, तो अभी तक हम लोग पढ़े क्या, अधातुओं के भौतिक गुण। अब हम लोग भौतिक गुण दोनों का पढ़ लिए, धातु का भी और किसका, अधातु का भी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है समझिए कि सबसे पहले रासायनिक गुण में पढ़ेंगे कि धातु का जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, या हम लिखे हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ये धातु ऑक्साइड बनाती है। ये क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। याद रखिएगा, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। मतलब कॉपर एक धातु है और जब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये वायु से अभिक्रिया कर या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बना देता है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना देता है। समीकरण लिखा हुआ है 2Cu + O2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, 2CuO। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। बाकी रासायनिक अभिक्रिया में हम बताए थे चैप्टर नंबर 1 में कि बाएं भाग वाला क्या कहलाता है आपका, अभिकारक, और दाहिने तरफ वाला आपका क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, इसी में से एक और उदाहरण है कि एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, एल्युमिनियम भी धातु है, जब इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। मतलब याद रखिएगा कि धातुओं को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर वो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, जल के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देख लिया हम लोग। अब दूसरा क्या देखेंगे, जल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। याद रखिएगा, धातुएं जल से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। लेकिन सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे देखिए, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम का बात करेंगे तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो ठंडे जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर, और ये जो अभिक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी होती है, इससे ऊष्मा भी क्या होती है, मुक्त होती है। और इससे जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है वो तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, मतलब उसमें आग भी लग सकती है। इसको याद रखिएगा। इसका समीकरण देखिए, 2K
प्लस 2H2O अब क्रिया करके क्या बनाएगा 2KOH, यानी कि ये भी क्या है एक आपका धात्विक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और इसमें से ऊष्मीय ऊर्जा भी मुक्त होती है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर लेक्चर 3 में आगे पढ़ेंगे हम लोग।